वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बाद भी आपके भक्ति के पथ पर चलने के लिए प्रयासरत हूं और आपके कथा का रसास्वादन स्वयं करने और आपके भक्तजनों को कराने के लिए प्रयासरत हूं। जय श्री राम। आज का प्रसंग है विश्वामित्र मुनि द्वारा दिव्यास्त्र दान। आज प्रभु को बहुत सारे पुरस्कार मिलने वाले हैं। जिस काम के लिए उस मृत्यु लोक में आए थे उससे संबंधित बहुत सा पुरस्कार मिलने वाला है। आज उनकी जेब भरने वाली है। आज उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज आनंद खुशी है, काफी गिफ्ट मिलने वाला है उन्हें। लेकिन आज उन्हें इतनी गिफ्ट मिलने वाली है कि जैसे जैसे गिफ्ट मिलते जा रही है अस्त्र शस्त्र के रूप में, वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ते जा रही है। आप किसी को पुरस्कृत करते हो तो एक तरफ तो खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ जिसको आप पुरस्कृत कर रहे हो उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है कि इससे और अच्छा काम हम करके दिखाएं अगली बार, कि हमारा और प्रमोशन हो, मेरा नाम और ऊंचा हो। आज प्रभु इस मृत्यु लोक पर जिस कर्म के लिए आए हैं उस कर्म को पूरा करने के लिए उन्हें जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है आज उन्हें मिलने वाला है। क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने संतानों की रक्षा के लिए वो इस लोक पे अवतरित हुए हैं। और अवतरित होकर उन्हें एक भयंकर युद्ध करना है, एक बहुत बड़ा रणभूमि में संग्राम में भाग लेना है। तो लड़ाई कहीं खाली हाथ होती है क्या? कोई रण क्षेत्र में खाली हाथ जाता है क्या? उसके साथ तो आर्म चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए। अभी तो प्रभु का जन्म हुआ, किशोरावस्था में थे, विश्वामित्र मुनि के साथ जंगल चले आए। अब जंगल में ही उन्हें धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे जैसे वो ट्रेनिंग में सफल होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके कंधे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज उन्हें बहुत सा अस्त्र शस्त्र मिलने वाला है और इस अस्त्र शस्त्र के पीछे जिम्मेदारियां छिपी हुई है। जिस तरह से किसी स्कूल के विद्यार्थी अगर वो टॉप करता है तो उसे स्कूल के तरफ से या प्रशासन की तरफ से पुरस्कार दी जाती है। पुरस्कार देने का मतलब क्या हुआ कि उस विद्यार्थी का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। ऐसे नहीं कि पुरस्कार लिया घर में जाके अलमारी में सजा कर रख दिया, हो गया, नहीं, वैसा नहीं होता। उसी तरह से किसी कर्मचारी को आप पुरस्कृत करते हैं प्रशासन की ओर से या संस्था के जो व्यवस्थापक होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, उसके द्वारा अगर पुरस्कार दी जाती है तो उस कर्मचारी की उत्तरदायित्व और बढ़ जाती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है कि
मैं लोगों के नजर में अच्छा हूं, कम से कम लोगों के नजर में बना हुआ हूं रहूं, अगर आगे ना बढ़ूं तो। ऐसे तो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना ही है, यही उत्तरदायित्व है। अगर उसका डाउनफॉल हुआ, नीचे हुआ, तो उसकी बेइज्जती है। यहां प्रभु साधु जनों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ऋषि मुनियों की सहायता के लिए, अपने संतानों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। और उन्हें एक महान युद्ध करना है राक्षसों के खिलाफ, राक्षसों का राजा रावण के खिलाफ। और रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था, तो विद्वान था, ब्राह्मण था, एक नंबर शिव भक्त था, शिव तांडव के रचयिता था, और अपनी भक्ति के बल पर एक से एक वरदान प्राप्त कर चुका था। वो तो इतना वरदान प्राप्त कर चुका था कि वो अपने आप को अमर ही समझ बैठा था। लेकिन उसको ये पता नहीं था, एक ज्ञानी होने के बावजूद भी, कि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसको तो एक दिन जाना है। इसलिए इन सब राक्षसों से, रावण जैसे महाबलशाली दानव से युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध में दुश्मनों को पराजित करने के लिए, युद्ध में अपने आप को जीत हासिल करने के लिए उससे तो ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा ताकतवर नहीं रहेंगे तो जीत कैसे सकेंगे। आप खेल खेलने के लिए फुटबॉल जाते हो तो दो टीमें होती है, किसी टीम से दूसरी टीम से अगर तुम ताकतवर नहीं रहोगे तो नहीं जीत पाओगे, हार के चले आओगे घर। इसलिए ये सोच कर हमें जाना है कि हमें हारना नहीं है, हमें जीत के आना है। इसके लिए पूरी तरह से कमर कस लेना है। विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं, पूरी तरह से कमर कस के जाते हैं। अब जहां से प्रश्न करो मैं तैयार हूं। आज वही स्थिति राम के साथ भी है। धीरे 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 विश्वामित्र मुनि उनका उत्तरदायित्व बढ़ाते जा रहे हैं, उनके कंधा पर बोझ देते जा रहे हैं, उपहार दे दे कर। आज उन्हें बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का उपहार मिलने वाला है। एक तरफ काफी खुशी का माहौल है, तो दूसरे तरफ बहुत बड़ा उत्तरदायित्व का बोझ भी है। हम कंधे में धनुष बाण उठा लें और चलाना नहीं आता, चलाने की जानकारी नहीं, तो क्या फायदा। इसलिए आज प्रभु को अस्त्र शस्त्र मिलने वाला है, फिर इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे उसकी जानकारी मिलने वाली है। उसके बाद उन्हें रणभूमि के लिए भेज देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज विश्वामित्र मुनि के द्वारा प्रभु को कितने पुरस्कार मिलने वाले हैं, कितने अस्त्र शस्त्र के रूप में इनाम मिलने वाले हैं। एक तरफ से जितना इनाम मिल रहा है, दूसरी तरफ से उतनी उत्तरदायित्व बढ़ने वाली है। तो आपको पता है कि जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब प्रभु को, श्री हरि को किसी न किसी रूप में अवतरित होना पड़ा है। अवतार लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं, मजबूर हो जाते हैं, और आज वही समय है, वो अवतरित हो चुके हैं। तो इसके लिए उन्हें अवतार लेने का जो उद्देश्य था, उसके लिए आज उन्हें जागृत किया जा रहा है। आज उन्हें लेसन प्लान मिल रहा है। स्कूलों में लेसन प्लान बनाया जाता है ना कि आपको क्या क्या पढ़ाना है।
क्या क्या पढ़ाना है बनाइए। उसी तरह से आज अस्त्र शस्त्र के माध्यम से प्रभु राम को लेसन प्लान दिया जा रहा है कि आप तैयार हो जाइए, आपको कैसे कैसे लोगों से लड़ना है। केवल एक तीर धनुष दे देने से नहीं होगा, जैसे ताका का वध हुआ, नहीं। अभी प्रभु को ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं से युद्ध करना है जो एक से एक भक्त था, एक से एक महान था, एक से एक मायावी था, खुद मायावी था, उसका अस्त्र शस्त्र भी मायावी था। तो विश्वामित्र मुनि प्रभु को अस्त्र शस्त्र के रूप में वो सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं जो देवी देवताओं के पास था। क्योंकि अभी देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, अभी तो प्रभु राम को अस्त्र शस्त्र की जरूरत है मृत्यु लोक में। इसलिए जितने भी एक से एक अस्त्र शस्त्र हैं आज सभी प्रभु राम को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मुनि विश्वामित्र मुनि प्रभु से कहते हैं कि राम, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने ताड़ का वध कर दिया। ऋषि मुनियों का सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई। आज ऋषि मुनि भय मुक्त होकर यज्ञ कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे वजह से है। इस कारण से आज मैं तुम्हें वो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र देने के लिए मजबूर हूं जिसका तुम्हें आने वाला समय में जरूरत पड़ने वाला है। यही इशारा तो हो गया उत्तरदायित्व का कि तुम्हें भविष्य में इन अस्त्र शस्त्रों का जरूरत पड़ने वाला है। होमवर्क मिल गया प्रभु को, अब आप कमर कसने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे जैसे उनको अस्त्र शस्त्र मिलते जा रहा है वैसे वैसे उनका उत्तरदायित्व बढ़ते जा रहा है और उन्हें यह भी पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, क्योंकि एक से एक अस्त्र शस्त्र हैं। रामायण में वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि देवासुर गणान वापी स गंधर्वोर्गान भुवि ऐर मित्रान प्रसहयाजो वसे कीर्त जय श्यासी। इसका मतलब हुआ कि राम, जो मैं अस्त्र शस्त्र दे रहा हूं उसके प्रभाव से सभी शत्रु, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, तुम उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें उस पर भी विजय प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ असुर हो, गंधर्व हो अथवा नाग क्यों ना हो, रण क्षेत्र में तुम सभी पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मैं आज ऐसा अस्त्र शस्त्र देने का अनाउंसमेंट कर रहा हूं। आज मैं ऐसा अस्त्र शस्त्र देने का घोषणा कर रहा हूं जिससे तुम हर दुश्मनों पर, हर तरह के दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जिस आज होता है ना देश देश में युद्ध, ब्रह्मास्त्र है, पिनाकी है, क्या क्या लोग लेकर तैनात हो जाते हैं देश के बॉर्डर पर, कमर कस के किया हो तो हम भी तैयार हैं। तो आने से पहले तैयारी करते हैं। आज प्रभु राम की तैयारी है रणभूमि में जाने से पहले।
तो रणभूमि में जाने से पहले विश्वामित्र मुनि अस्त्र शस्त्र के रूप में दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और एक से एक अति भयंकर आनंद चक्र देने की घोषणा करते हैं। एक से एक चक्र है, एक से एक महान अस्त्र देने की घोषणा करते हैं। इतना ही नहीं, देवताओं के पास जो अस्त्र शस्त्र होता है वो भी प्रदान करते हैं। जैसे इंद्र के पास जो वज्रास्त्र है वो भी देते हैं। कैलाश पर बैठे हुए शिव भगवान का भी त्रिशूल नहीं छोड़ते हैं वो। विश्वामित्र मुनि वो भी देने की घोषणा कर देते हैं कि भगवान शंकर का जो सर्वश्रेष्ठ त्रिशूल है, सर्वश्रेष्ठ त्रिशूल, वो भी मैं तुम्हें देने की घोषणा करता हूं। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर और ईशकास्त्र एवं परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी देने की घोषणा करते हैं। आज प्रभु का झोला है, थैला है, झोली अस्त्र शस्त्र से भर जाने वाला है। एक भी अस्त्र शस्त्र चूकना नहीं चाहिए, सब के सब प्रभु की झोली में डाल दे रहे हैं, जिससे कि आने वाला समय में प्रभु को खाली हाथ लौटना ना पड़े। युद्ध भूमि में कोई भी योद्धा जाता है तो ये सोच कर जाता है कि हमें वहां से विजय हासिल करके आना है, और इसके लिए यथासंभव तैयारी करके जाता है। जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं सब ले करके जाता है। यहाँ विश्वामित्र मुनि प्रभु को तैयार कर रहे हैं, एक तरफ अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं और दूसरे तरफ इनडायरेक्ट में उनका उत्तरदायित्व बढ़ा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी को बढ़ा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि अब आप सावधान हो जाइए। इसके बाद विश्वामित्र मुनि मोदकी और शिखरी नामक दो गदा भी प्रदान करने की घोषणा करते हैं। साथ में धर्मपाश, कालपाश, वरुण पाश, ये सब अति उत्तम अस्त्र के नाम हैं। और दो नारायण अस्त्र, अशनि एवं पिनाक, वो भी देने की घोषणा करते हैं। अब जरा सोचिए, विष्णु भगवान के पास, नारायण प्रभु के पास, श्री हरि के पास जो अस्त्र है वो भी देने की घोषणा करते हैं। किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। जिस तरह से मायावी राक्षस, मायावी दुश्मन, मायावी रावण, मायावी असुर लोग जिस तरह से आएगा, जिस तरीके से आएगा, उसे छोड़ना नहीं है, उस पर विजय प्राप्त करना है। इसलिए एक से एक अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र मुनि देते जा रहे हैं। अग्नि का जरूरत पड़ेगा तो अग्न्यास्त्र, अग्नि का प्रिय अस्त्र है अग्न्यास्त्र, और इसका नाम शिखरास्त्र भी है। उन्होंने ये भी अस्त्र प्रदान किया है। और अस्त्रों में जितने भी अस्त्र शस्त्र हुए उसमें से सबसे प्रधान वायव्यास्त्र है। रावण के साथ युद्ध में वायव्यास्त्र का उपयोग किया गया है। इसके साथ हैशिरा अस्त्र, कौंच अस्त्र, कौंच अस्त्र के साथ अलग से दो शक्तियां भी दी गई हैं। दो शक्तियों का मतलब,
जितने भी अस्त्र शस्त्र यहाँ देने की घोषणा विश्वामित्र मुनि कर रहे हैं, सारे अस्त्र शस्त्र अपने इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला है, रूप बदल सकता है। ये भी एक तरह से मायावी है। बच्चों का खिलौना वाला ये तीर धनुष नहीं है जो बच्चे गांव में खेलते हैं ना, तीर धनुष से, गुलेल से, वो नहीं है अस्त्र शस्त्र कि एक बगुला को मार दिया तो गुलेल टूट गया। खिलौना नहीं है ये, एक अस्त्र शस्त्र है जो हमारे लिए उठाने के लिए मुसीबत का कारण हो सकता है। उठा नहीं सकते हैं हम लोग तो सांसारिक आदमी हैं, हम लोगों से ये सब कहां से हो सकता। धनुष को उठाने के कारण ही राजा जनक को प्रतिज्ञा लेना पड़ा था, जो सीता का स्वयंवर हुआ। सीता ने एक धनुष उठा ली थी, वो शिव भगवान का ही था, और वो धनुष एक से एक महायोद्धाओं से नहीं उठ पाया था। ये सब साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं थे। अस्त्र शस्त्र के साथ अलग से शक्तियां भी थी उसके साथ, वो समय के साथ अलग अलग रूप धारण कर सकता था। आगे मुनि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, कालम मुसलम घोरम कपाल मत किर्किनीम वदार्थम रक्षसाम यानी ददात्म्यतानी शर्वश। इसका मतलब हुआ कि विश्वामित्र मुनि अब ऐसे अस्त्र को देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं जो विशेषकर राक्षसों के वध के लिए है। वदार्थम रक्षसायानी ददात्म्यतानी शर्वश, विशेषकर राक्षसों के वध के लिए अति आवश्यक है। और उस अस्त्र का नाम है कड़काल, मूषाल, कपाल, क्रिंकणी, ये सब अस्त्र का नाम है जो विशेषकर दानवों को वध करने में उपयोग में आएगा। साथ ही साथ उसने नंदन एवं उत्तम खड्ग भी दिया। नंदन नाम का एक अस्त्र है जो अति उत्तम है। वो अस्त्र शस्त्र वैसे लोगों को धारण करने के योग्य है जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विद्या धारण करने वाले हैं। माने हर तरह का अस्त्र शस्त्र है। जो विद्वान है, जो बुद्धि से काम लेना है तो कौन सा अस्त्र शस्त्र यूज करना है। अगर राक्षस मायावी युद्ध करता है तो मायावी शस्त्र का उपयोग हम भी करेंगे। जैसा माहौल होगा, जैसा सिचुएशन होगा, उसी के अनुसार हम अपने अस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मुनि विश्वामित्र ने हर तरह का अस्त्र शस्त्र दिया, हर तरह का दिया कि जैसा सिचुएशन आएगा, जैसा माहौल होगा, सब पे खड़ा उतरना है। अगर शिक्षित रूप में, सदाचार में, शांतिपूर्वक युद्ध होता है, बिना किसी माया के, बिना किसी धोखा के, बिना किसी छल कपट के, तो नंदन जैसे उत्तम खड्ग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये खड्ग स्पेशल विशेष रूप से उस योद्धा के लिए है जो विद्या धारण किए हुए हैं। विद्या धारण मतलब जो ज्ञानी है, विद्वान है, जो नियम से युद्ध करना जानते हैं या नियम से युद्ध करना चाहते हैं। तो अगर युद्ध नियम से हुआ, मायावी नहीं हुआ, छल कपट से नहीं हुआ, तो ऐसे अस्त्र का उपयोग कर सकते हैं।
इसके साथ साथ गंधर्वों के पास जो अस्त्र था, विश्वामित्र मुनि ने वो भी देने का वादा किया, और गंधर्व भी अपना अस्त्र शस्त्र प्रभु को देने के लिए तैयार हो गया। तो गंधर्व के द्वारा उनका प्रिय अस्त्र था जिसका नाम था सम्मोहन, वो भी दिया गया। प्रस्वापन, प्रथमन तथा सौम्य, ये सब अस्त्र के नाम है। सम्मोहन अस्त्र है, प्रस्वापन अस्त्र है, प्रथमन अस्त्र है, सौम्य अस्त्र है। इसके साथ ही साथ मानवास्त्र भी दिया। मानवास्त्र भी देने की घोषणा की विश्वामित्र मुनि ने कि मैं ये भी दिलाऊंगा। मानी रण क्षेत्र से निराश नहीं लौटना है। कौन चाहता कि मैं रण क्षेत्र से निराश लौटकर आ जाऊं? कौन चाहेगा? सबको जीत चाहिए, सबको सफलता चाहिए। अब देखना है शक्ति कितने बाजुए कातिल में है, कितनी ताकत है, अब वो देखना है। इस ताकत को बढ़ाने के लिए, बाजू की शक्ति को बढ़ाने के लिए, बाजू की ताकत को बढ़ाने के लिए विश्वामित्र मुनि ने अलग से ये सब शस्त्र दे रहे हैं। बिना शस्त्र के तो युद्ध हो नहीं सकता। मल्ल युद्ध तो है नहीं कि कुश्ती लड़के हरा दिया। यहां तो एक से एक विचित्र राक्षस हैं, मायावी हैं, सामने है पर दिखेगा नहीं। अस्त्र का प्रयोग कर रहा है लेकिन दिखेगा नहीं, अचानक शरीर में लग जाता है। कहां से आ रहा है वो भी नहीं पता चलता, अचानक पता चलता है कि बाण आ गया, अस्त्र आ गया, लोग घायल हो गए। ये सब मायावी है, एक से एक। इसीलिए विश्वामित्र मुनि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि झंडा फहराई जा रही है या किसी दुकान का उद्घाटन करना है, तो वहां हम क्या क्या सावधानी बरतते हैं। अगर झंडा फहराने की बात है तो सबसे पहले हम ये जो व्यवस्था कर रहा हो, जो ये सब सेट कर रहा हो, उसको यह पहले वार्निंग दे देते हैं कि झंडा उल्टा नहीं होना चाहिए, रस्सी में ठीक ढंग से होना चाहिए, रस्सी खुलना नहीं चाहिए। जब हम रस्सी को खींचेंगे तो धागा का जो गांठ होता है आराम से खुल जाना चाहिए, झंडा फहरने लगना चाहिए, उसमें जो पुष्प है आसानी से गिर जाए, मतलब किसी तरह की परेशानी ना आए, पहले से सावधान रहते हैं। किसी दुकान का उद्घाटन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नया कैंची खरीदते हैं, सीजर नया। नहीं, रिस्क नहीं लेना है पुराने से। लेकिन बार बार काटे जा रहे हैं, फीता को काटे जा रहे हैं, फीता को काटे जा रहे हैं, फीता को कट ही नहीं रहा। वहां तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना गेस्ट का, तुरंत वायरल हो जाएगा कि फीता कट नहीं रहा था। वीआईपी लोग हैं ना, यहाँ तो प्रभु की बात है, परमपिता परमेश्वर की बात है, चूक कहां से होगा। और ऐसे तो ये सब एक तरह से कहिए तो दिखावा ही है। सारे के सारे अस्त्र शस्त्र तो उन्हीं का है। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे, आप ही का चीज मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि वो मानव रूप में इस पृथ्वी पर आए इसलिए देना पड़ रहा है तो सब उन्हीं का। एक साधारण आदमी को दिव्यास्त्र दिया जा सकता है क्या? आप खुद सोच के देखो तो। एक चाकू हम अपने बच्चों के हाथ में डालते हैं, नहीं कट जाएगा, किसी को तुम लगा दोगे, किसी को हार्म कर दोगे, तुम्हारा हाथ में नहीं देंगे। यहां तो दिव्यास्त्र की बात है जो देवताओं के पास होता है। किसी देश के जो आर्मी होता है उसके पास जो गन होते हैं, राइफल होते हैं, मशीन गन होते हैं, जो भी होते हैं, वो चोर डकैतों के पास तो नहीं आता। हाँ, छीन कर ले जाता है। चोर का ध्यान रहता है कि हम पुलिस का आर्म छीन लें। अगर किसी चोर को
हाथ लग जाता है तो अपने आप को करोड़पति समझता है कि मेरे पास तो पुलिस का राइफल। पुलिस का राइफल मतलब अच्छे क्वालिटी वाला है। इस उदाहरण से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अच्छे क्वालिटी की बात कर रहा हूं। यहां भी विश्वामित्र मुनि एक से एक गुण से भरा हुआ अस्त्र शस्त्र प्रभु को देने का वादा कर रहे हैं। ये मैंने दिया, ये मैं दूंगा। तो गंधर्व भी पीछे नहीं है, वो भी अपना प्रिय अस्त्र सम्मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, इतना ही नहीं मानवास्त्र भी दे देते हैं। तो कामदेव क्यों पीछे रहेंगे भाई? क्यों पीछे रहना? सब जब लोग दे रहे हैं अपना अपना अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र मुनि के माध्यम से, तो कामदेव पीछे क्यों रहेंगे? वो भी कमर कस के तैयार हैं कि भाई मेरा भी जो है ले जाओ, मेरा भी अस्त्र शस्त्र ले लो। उन्होंने भी दे दिया। तो कामदेव का जो प्रिय अस्त्र था मादन, उन्होंने वो भी देने की घोषणा की। विश्वामित्र मुनि कामदेव का जो प्रिय अस्त्र था मादन, वो भी देने की घोषणा करते हैं। और इसके साथ वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन, ये सब अस्त्र का नाम है। मैंने इसलिए तो पहले कहा कि आज प्रभु की झोली उपहार से भरने वाला है। जिसके लिए वो इस धरातल पर आए हैं, आज उनका जेब भरने वाला है। और जेब भरने के साथ साथ उनका उत्तरदायित्व भी बढ़ने वाला है। केवल कलम रखने से नहीं होता है ना, लिखने के लिए भी आनी चाहिए। विश्वामित्र मुनि अस्त्र देने के बाद इसका कैसे उपयोग करेंगे वो भी शिक्षा देते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे राक्षस लोग रावण के साथ साथ सब मायावी था, सबके सब मायावी था। कभी आदमी बन गया, कभी गायब हो गया, पता ही नहीं चलेगा कहां है, बादलों में छिप गया। इतना ही नहीं, तंत्र मंत्र भूत पिशाच ये सब की भी सहायता ली गई। इसलिए विश्वामित्र मुनि पिशाचों का जो प्रिय अस्त्र होता है वो भी दे देते हैं। चूकना नहीं है, किसी कीमत में चूकना नहीं है। रण क्षेत्र से जीत करके आना है। इसलिए पिशाचों का अस्त्र को भी नहीं छोड़ते। विश्वामित्र मुनि ये भी घोषणा करते हैं कि पिशाचों का जो प्रिय अस्त्र है, मोहन अस्त्र, मैं वो भी तुम्हें देने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा बहुत सारे अस्त्र, तामस, महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय जैसे एक से एक उत्तम अस्त्र देने की घोषणा करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि प्रभु की झोली कितना बड़ा है, उनका कंधा कितना बड़ा होगा कि इतने अस्त्र शस्त्र लेंगे, कहां रखेंगे वो? आपको लग रहा होगा कि इतने अस्त्र शस्त्र कहां रखेंगे? दो ही तो हाथ है। प्रभु तो कुर्ता भी नहीं पहनते हैं, एक धोती, खाली बदन, कवच कुंडल, माला, जो भी। इतने अस्त्र शस्त्र कहां रखेंगे वो? पहले ये देखिए कि उनको और क्या क्या मिलने वाला है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वो कहां रखेंगे। इन सब अस्त्र शस्त्र को देने के बाद सूर्य देवता भी पीछे नहीं रहते हैं। वो क्यों पीछे रहेंगे भला? प्रभु से उनका कोई दुश्मनी है क्या कि सब दे ही रहा है तो हम क्यों देंगे, जो हमारे आसपास घरों में होता है? अरे इतना गिफ्ट तो उसके बर्थडे में दे दिया, बहुत सा गिफ्ट हो गया, छोड़ो हम नहीं देंगे। वहां तो जलन की भावना होती है ना, कितना गिफ्ट उसको मिल गया। ऐसी बातें यहां नहीं है।
सभी देवी देवता लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे माँ दुर्गा के साथ हुआ था। माँ दुर्गा को लगभग सभी देवी देवता मिलकर के अस्त्र प्रदान किए, जिसके वजह से माँ दुर्गा को 8 हाथ दिखाना पड़ा। 8 हाथ, सभी हाथ में अस्त्र है। एक हाथ में, 2 हाथ में अस्त्र कैसे रखेंगे? तो ऐसा नहीं कि माँ दुर्गा को 8 हाथ एक विशेष घटना के लिए बनाना पड़ा था, दिखाना पड़ा था। ऐसा नहीं कि उनके शरीर में हमेशा 8 हाथ होता है। कुछ लोग कहते हैं माँ दुर्गा को तो 8 हाथ होता है। होता नहीं है, वो तो निरंकार है, उनका तो कोई आकार ही नहीं है। वो तो एक मानव रूप में, वो तो एक सांसारिक इंसान के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में अवतरित हुई थी और अस्त्र शस्त्र को संभालने के लिए उन्होंने 8 भुजा का सहारा लिया था। ऐसा नहीं कि हमेशा उनके पास 8 हाथ ही होता है, 8 भुजा ही है। तो सूर्य देवता क्यों पीछे रहेंगे भला? वो भी तेजः प्रभ, तेजः प्रभ नामक अस्त्र को देते हैं। ये अस्त्र विशेषकर शत्रु के तेज को, शत्रु के तेज मतलब उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उसके पराक्रम को, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको नष्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत उपयोगी अस्त्र है ये। तेजः प्रभ, तेजः प्रभ नाम ही है जो दुश्मन के तेज का नाश कर दे, दुश्मन का जो तेज होता है, क्वालिटी होती है, उसी को खत्म कर दे। इसके साथ सोम देवता, सोम देवता है वो भी शिशिर नामक अस्त्र विश्वामित्र मुनि के माध्यम से प्रदान करते हैं। ये सारे देवता जब अपना अपना अस्त्र शस्त्र दिए तो भला विश्वकर्मा भगवान क्यों पीछे रहेंगे? जब उनको पता चला कि विश्वामित्र मुनि प्रभु को अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं, शस्त्रों का भंडार लगा रहे हैं, उनकी झोले में हर तरह का शस्त्र डाल रहे हैं, तो भला मैं पीछे क्यों रहूं? विश्वकर्मा भगवान भी लाइन में आ गए। वो भी घोषणा कर दिया कि भाई मेरा भी ले जाओ। तो विश्वामित्र मुनि के माध्यम से विश्वकर्मा भगवान का अस्त्र भी दिया गया। तो विश्वकर्मा भगवान का अस्त्र और भग देवता दोनों का अस्त्र दिया गया। विश्वकर्मा भगवान का, भग देवता का अस्त्र जो विशाल अस्त्र के नाम से जाना जाता था, उच्च क्वालिटी का कहते हैं ना जिसको, उच्च क्वालिटी का। आजकल बाजार में मोबाइल है ना, 250 रुपया का भी है, 500 का भी है, 1000 रुपये का भी है, 5000 का भी है, 50,000 का भी है, लाखों का भी है। बात तो सबसे होता है, लेकिन सब में कुछ न कुछ क्वालिटी है, तभी तो उसकी कीमत है। उसी तरह से ये सारे शस्त्रों में एक से एक क्वालिटी है, एक से एक गुण भरा हुआ है। मनु का अस्त्र भी विश्वामित्र मुनि प्रदान करते हैं। मनु के अस्त्र का नाम था शीतेशु। शीतेशु नामक अस्त्र था जो मनु का था, विश्वामित्र मुनि वो भी देने की घोषणा करते हैं। इस तरह से विश्वामित्र मुनि एक से एक अस्त्र शस्त्र प्रभु को प्रदान किया। प्रभु को क्या प्रदान करेंगे? घी गया कहां तो दाल में। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। सब तो आप ही का है, आप ही को दिया जा रहा है।
सभी देवी देवताओं का ही तो अस्त्र है। और जब प्रभु का लीला खत्म हो जाएगा तो फिर सारे अस्त्र अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे, जहां से आए, जिनका था सब उनके पास चले जाएंगे। अब यहां पर यह सोचने वाली बात है कि एक राक्षस, रावण जैसा राक्षस का वध करने के लिए एक से एक अस्त्र का इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई। अगर एक चूक गया तो वो चूक गया तो वो, इससे नहीं हुआ तो उससे। अब ये सोचिए कि वो कितना पराक्रमी था, ब्राह्मण था, विद्वान था, कवि भी था। तब तो वो शिव भगवान का बखान किया था कविता के रूप में, शिव स्तोत्रम में। तो फिर राक्षस क्यों कहा गया? व्यवहार के कारण। व्यवहार के कारण, तो मेन व्यवहार होता है। अगर हमारा व्यवहार बदल जाए, कर्म बदल जाए, तो हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का नहीं कहलाएंगे। मैं इस पर भी वीडियो बनाया था, ब्राह्मण क्या है आप देखेंगे। अगर कोई इंसान ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं है तो हम कदापि उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते। अगर ब्राह्मण कहेंगे भी तो केवल नाम का है, क्वालिटी नहीं है उसमें। लेकिन एक साधारण आदमी जिसमें ज्ञान है, जिसमें गुण है, जिसे एक ब्राह्मण का लक्षण है, एक ब्राह्मण का कर्तव्य है, हम उसे ब्राह्मण अवश्य कहेंगे। किसी संत ने कहा है कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। अगर कोई ब्राह्मण गुणहीन है, उसमें गुण ही नहीं है, क्वालिटी ही नहीं है, तो उसे पूजने से क्या फायदा है? पूजिए उस चंडाल को जो होवे गुण प्रवीण। उससे अच्छा है कि उस हम चंडाल को पूजा करेंगे, उसका हम वैल्यू देंगे, उसका हम सम्मान देंगे, उसका आदर करेंगे, उस चंडाल का जो गुणों से परिपूर्ण है। तो जन्म से कुछ नहीं होता, अच्छे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। इसलिए रावण का जो पिता थे वो भी एक अच्छे ब्राह्मण, एक अच्छे भक्त थे, ईश्वर भक्त थे। ब्राह्मण तो थे ही, ईश्वर भक्त थे। और उनका पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी, एक महान भक्त होते हुए भी, कवि होते हुए भी क्या नहीं था रावण। कर्म के वजह से सारा मिट्टी में मिल गया। इस तरह से विश्वामित्र मुनि प्रभु को हर तरह का अस्त्र देने का घोषणा कर देते हैं और साथ में ये भी बता देते हैं कि जितने भी अस्त्र हैं सभी अपने इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है, महान बलशाली है, लेकिन परम उदार भी है। हमारे खिलौना वाला चाकू तीर धनुष नहीं है ये जो बाजारों में उपलब्ध होता है, इसमें क्वालिटी है। ये सब अस्त्रों का संग्रह, इन सभी अस्त्रों का संग्रह करना देवताओं के लिए भी मुश्किल है, देवता भी नहीं कर पाते। लेकिन विश्वामित्र मुनि अपने व्यवहार से, अपने पराक्रम से, अपने भक्ति की क्वालिटी से, अपने भक्ति के यश से, अपने भक्ति के बल पे, ताकत से उन्होंने सभी देवताओं का हर तरह का अस्त्र प्रभु को प्रदान किया। प्रभु के पास अस्त्र शस्त्र का भंडार हो गया। अंत में प्रभु विश्वामित्र मुनि पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाते हैं और
प्रभु राम को उपदेश देते हैं कि इस अस्त्र का उपयोग कैसे करना है। अस्त्र का उपयोग भी तो बताना है कि कब करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अस्त्र से रावण को मार दिया, कोई भी अस्त्र से उस राक्षस को मार दिया, कोई भी अस्त्र इस पर चला दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। किस पे कौन सा अस्त्र चलाना है सब अलग अलग है, सब चिन्हित है। हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं ना घरों में, गांवों में या देश में, कोई भी डंडा उठा के मार दो, कुछ नहीं मिला तो पत्थर ही उठा के मार दो, वैसा नहीं होता है। किसको वध करने के लिए किस अस्त्र की जरूरत पड़ेगी ये बताना अभी बाकी था। तो विश्वामित्र मुनि ये भी बताते हैं कि किस अस्त्र का उपयोग कहां करना है। ऐसा नहीं कि जहां पर किसी अस्त्र का उपयोग अनुचित हो हम वहां कर देंगे, ये तो गलत हो गया। अब एक चींटू को मारना है तो एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, एक चींटी को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, और एक सांप को मारने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, वहां तो लंबा डंडा चाहिए। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना, किसको मारना है, कहां पे मारना है, कैसे मारना है। इसलिए विश्वामित्र मुनि ने हर तरह का अस्त्र उनको प्रदान करने की घोषणा करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि जप करते हैं, और जो ही जप करना शुरू करते हैं कि जितने भी शस्त्र को देने की घोषणा विश्वामित्र मुनि ने किया था, एक एक करके सभी अस्त्र प्रभु राम के पास आने लगता है। वो एक जीव के रूप में आता है। इसलिए तो पहले कहा गया कि जो अस्त्र है वो अपना रूप बदल सकता है। तो यहां पर जितना भी अस्त्र था सब एक जीव के रूप में प्रभु के पास आते जा रहा है, प्रभु से स्वीकार करते जा रहे हैं। और अंत में अस्त्र हाथ जोड़कर प्रभु राम से विनती करता है, प्रणाम करता है कि हम आपके आदेश पालक हैं, हम आपके आदेश को पालन करने वाले हैं। आप हमको समय पे रण क्षेत्र में कहीं भी आप हमें जैसा आदेश देंगे हम वैसा ही काम तुरंत करेंगे। अंत में प्रभु राम अस्त्रों को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं, उन्हें छूते हैं। जैसे एक छोटी सी गिलहरी को उन्होंने स्पर्श किया था ना, जब लंका जाने के लिए पुल का निर्माण हो रहा था, तो एक छोटी सी गिलहरी भी एक कंकड़ लेकर पुल निर्माण में सहयोग देने गई थी। प्रभु प्यार से हाथ पर उठाए और उसके शरीर पे हाथ फेरते हैं। उसी तरह से अस्त्र के ऊपर प्रभु हाथ फेरते हैं, स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि आप जितने भी अस्त्र हो सब के सब मेरे मन में निवास कर जाओ, मेरे मन में आ जाओ, मेरे मन के अंदर आ जाओ। यहां एक चीज आप ध्यान दीजिए, प्रभु कह रहे हैं कि मेरे मन में आ जाओ, ये नहीं कह रहे कि मेरे दिल में समा जाओ, मन में। अब मैंने पहले भी बताया है कि मन बहुत चंचल होता है, वो अच्छा काम कम, गलत काम अधिक करवाता है। फिर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे मन में आ जाओ? हो सकता है वो मन प्रभु से गलत काम करवा ले। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि मन को हमें नियंत्रण में रखना है। मन चंचल होता है, हमसे कुछ भी करवा सकता है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें मन पे कंट्रोल रखना है, मन को नियंत्रित करके रखना है। और जिसने मन को नियंत्रित करके रख लिया वो महान हो जाता है, वो कभी असफल नहीं होता। इसका मतलब है कि प्रभु पर, राम पर मन का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और ऐसे भी तो श्री हरि का अवतार थे,
मन तो उनका नौकर था, नौकर की तरह था, जैसे कहेंगे प्रभु वैसे मानेगा। हमारे यहाँ जो महान लोग बन गए, ग्रेट पर्सन, अगर मन की बातों पे चलते तो कभी नहीं होता, नहीं सक्सेस होते हो, नहीं सफल होते। और हमारे यहाँ आज भी जो मन की बातों पे चलता है वही बर्बाद हो जाता है, और जो दिल की बातों पे चलता है वो सफल होता है। हाँ, अगर मन आपके काबू में है, मन पर आपका कंट्रोल है, मन पर आप नियंत्रण रखते हैं, तब आप मन की बातों पे चल सकते हैं। वहां आपको एक डिसीजन लेना होगा कि मन जो कह रहा है वो सही है या गलत है। गलत है तो उसकी बातों को नहीं मानना है, सही है तो उसकी बातों को मानना है। यहां तो प्रभु की बात है। मन प्रभु का कुछ भी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने कहा कि आप जितने भी अस्त्र हो सब मेरे मन में आ जाओ, मेरे मन के अंदर में आ जाओ। इतना होने के बाद प्रभु विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद उनकी आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। अब आगे की यात्रा हम अगले कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।